नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में नई कार्य संस्कृति के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक महामारी से खेल के क्षेत्र को मिल रही चुनौतियों सहित डेटा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी उनसे बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे शिक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में गूगल के योगदान से काफी प्रभावित हुए हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 5,53,471 लोग ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,701 कोविड-19 के नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। भारत में कोविड-19 आने के बाद एक दिन में सबसे अधिक नए मामले आए हैं। इस समय 3,01,609 लोगों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की दर 2.63% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच हुई है। देश में अब तक 1,18,06,256 लोगों की जांच हुई है। इधर प्रदेश में आज अभी तक कोरोना का एक भी नया मामला नहीं आया है, जो राज्य के लिए राहत की बात है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,213 हो गई है। इनमें से 923 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 266 सक्रिय मामले हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सोलन जिले में सर्वाधिक 84, कांगड़ा में 42 और हमीरपुर जिले में 28 सक्रिय कोरोना मामले हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम दुनिया भर के उद्यमियों को भारत में निवेश का अवसर भी प्रदान करता है। बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यावसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने इन संगठनों से अनुरोध किया कि वे एकजुट होकर देश के विकास का लक्ष्य हासिल करने में लग जाएं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने 12 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है जहां उत्पादन के जरिए आयात को कम किया जा सकता है और निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बीच पलायन कर आए प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए अहम फैसला लिया है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ऐसे बच्चों को बिना किसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सिर्फ पहचान पत्र के आधार पर ही संबंधित कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को मिड डे मील सहित दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में सभी राज्यों को ऐसे बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं जो शहरों से पलायन कर गांव पहुंचे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए सभी देशों को वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को अवसर में बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करते हुए राजीव कुमार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।